Hello guys, today we are going to solve some more interesting questions from exercise 2.4 which is based on words problems type questions. क्लियर? सो आज कौन सी एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम? एक्सरसाइज 2.4 उससे रिलेटेड क्वेश्चन। और वो किस टाइप के हैं? वो वर्ड्स प्रॉब्लम बेस्ड हैं। अभी तक हमने कैसे किए थे? इक्वेशन बेस्ड। आपके जो हमें क्वेश्चन मिलेंगे वो हमको वर्ड्स प्रॉब्लम की फॉर्म में मिलेंगे जिसकी हमें इक्वेशन बनाकर उनको सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अमीना थिंक्स a number she subtract 5/2 from it। यानी कि अमीना ने क्या किया? एक नंबर सोचा और उसने कितना सब्ट्रैक्ट किया उस नंबर से? 5/2। सी मल्टीप्लाइज, उसने मल्टीप्लाई किया द रिजल्ट बाय 8 और जो भी रिजल्ट आया 5/2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद सो अमीना ने क्या किया? उस रिजल्ट में कितने से मल्टीप्लाई किया? 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। The result now obtained is 3 times the same number she thought of। यानी कि अब जो रिजल्ट मिला है उसको, अब जो रिजल्ट मिला है इट इज 3 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर शी थॉट। जो उसने नंबर सोचा था उसका 3 टाइम्स है। तो हमने क्या फाइंड करना है? जो अमीना ने नंबर स्टार्टिंग में सोचा था हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए अब कैसे करेंगे, नथिंग टू वरी। जो क्वेश्चन की गाइड लाइंस है हमें सिर्फ उसको फॉलो करना है। देखिए अमीना ने स्टार्टिंग में क्या कहा? अमीना ने एक नंबर सोचा है, एज्यूम किया, तो लेट्स एज्यूम अ नंबर। सो हम देखिए कभी भी वर्ड्स प्रॉब्लम करते हैं तो कोई भी नंबर हम डायरेक्ट एज्यूम नहीं करते, मीन्स कांस्टेंट वैल्यू नहीं लेते। जैसे कोई हम सपोज कर ले अमीना ने 5 नंबर एज्यूम किया तो हम कहेंगे नहीं 5 एग्जैक्ट वैल्यू हो गई जो हम नहीं ले सकते। हम 2 नहीं ले सकते, हम -10 नहीं ले सकते, इवन हम कोई से भी एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं ले सकते। सो हमने करना कैसे है? तो फर्स्टली वी हैव टू एज्यूम अ वैल्यू विच शुड बी अलजेब्रिक। कैसी होनी चाहिए वो? अलजेब्रिक होनी चाहिए, या हम उसको कह सकते हैं कि वो वेरिएबल होनी चाहिए। तो हम देखिए सपोज कर सकते हैं जो अमीना है, अमीना ने एक नंबर एज्यूम किया, उसको एज्यूम कर लीजिए वो नंबर था x। इज दैट क्लियर? अमीना ने क्या नंबर एज्यूम किया है? वो x एज्यूम किया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अमीना क्या करती है? अमीना सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। यानी कि जो उसने नंबर सोचा है, ये नंबर सोचा है ना, तो उसमें से अमीना ने कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया है? 5/2 सब्ट्रैक्ट किया है। तो ठीक है, अमीना ने नंबर क्या सोचा था? x, और उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट किया? अमीना सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। क्लियर? आगे क्या हुआ? शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8। अब जो उसको फाइनली रिजल्ट मिला, मीन्स आफ्टर सब्ट्रैक्शन 5/2 फ्रॉम x, द फाइनली द अमीना गॉट रिजल्ट। सो उस रिजल्ट में अमीना ने किससे मल्टीप्लाई की? शी मल्टीप्लाई बाय 8। सो अब हम क्या करेंगे? देखिए रिजल्ट जो आपको आया है, टेक इनसाइड द ब्रैकेट, और उसमें आप कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर जाकर। इज दैट क्लियर? नाउ फाइनली द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन। अब जो फाइनली रिजल्ट मिला है, जो फाइनल रिजल्ट मिला है दैट इज 3 टाइम्स द सेम नंबर। और ये कितना है? ये 3 टाइम्स है, यानी 3 गुना है द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। यानी कि जो अमीना ने स्टार्टिंग में नंबर सोचा था उसका ये रिजल्ट 3 टाइम्स है, यानी कि 3 गुना है। तो देखिए उसने क्या नंबर सोचा था स्टार्टिंग में? ऑब्वियसली हमने ये बात की है, उसने x सोचा था, और जो ये रिजल्ट है ना उस स्टार्टिंग वाले नंबर का कितना होना है? 3 टाइम्स आया, तो इट्स 3 टाइम्स। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए जो रिजल्ट आया है वो किसके इक्वल है? इसके। तो हम उसको इक्वल पार्ट्स में कर देंगे। नाउ सिमिलर, अभी एक लीनियर इक्वेशन आ गई विद वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी देखिए आपका x और इधर भी आपका x। ऐसा नहीं है कि यहाँ x है और इस साइड y, z, a, b या कुछ है, नहीं ना, सेम वेरिएबल है। ठीक है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है और हमने इसको अब सॉल्व करना है। ओके, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गया होगा ना। द मेन क्वेश्चन इज, देखिए अमीना ने नंबर क्या सोचा? x, जैसे हमने अभी आपको बताया। अब क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका अपना नंबर सोचा था उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट किया उन्होंने? 5/2। तो देखिए यहाँ कर दिया
और फाइनली उस रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई किया, 8 से, ये आपकी मल्टीप्लाई आ गई। और जो रिजल्ट आया है फाइनली वो स्टार्टिंग वाले नंबर का कितना था, 3 टाइम्स, तो ये आपका 3 टाइम्स के इक्वल कर दिया। आई होप यू क्लियर दिस। या सो अब फाइनली क्या, दिस 8 इज मल्टीप्लाई इनसाइड द ब्रैकेट विद x एंड फाइनली विद 5/2। सो देखिए नीचे, सो ये क्या हो जाएगा, 8x माइनस 8 मल्टीप्लाई 5/2, ये आ गया आपका। क्लियर। नाउ दिस 2 इज कैंसिल आउट विद 8, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, और डिनोमिनेटर में 1 है, मीन्स उसको हम भूल सकते हैं, कुछ नहीं ले सकते, तो 5 4 ज़ा कितना हो जाएगा फाइनली, ये 20 आ जाएगा आपका। इज दैट क्लियर। नाउ सो 8x एंड 2 कैंसिल आउट विद दिस 8, so finally 4 multiply 5 is equal to 3x. Yeah, so 8x minus 20 is equal to 3x. Similar process हमने आपको पहले भी एक्सरसाइज में बता चुके हैं। क्या करना है, जो वेरिएबल्स पार्ट है it should be one side and the constant value should be other side. So जो 3x है ये इसको ट्रांसपोज कर दीजिए लेफ्ट साइड को, तो कितना हो जाएगा, 8x minus 3x is equal to 20. So when you subtract 3x from 8x, finally you get 5x. 5x is equal to 20. So 5x is equal to 20. So it means that 5 multiply x is equal to 20. So x is equal to 20/5. Yeah. So ये फाइनली आपको, अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो फाइनली कितना आपको नंबर मिलने वाला है, या 4. सो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 4 ज़ा 20. सो अमीना जो स्टार्टिंग में नंबर एज्यूम किया था, जो थिंक किया था, जो सोचा था, वो नंबर कितना था, वो 4 था। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक नंबर है और नंबर वो कैसा है, पॉजिटिव, मीन्स पॉजिटिव होने को 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट वो पॉजिटिव होगा, वो माइनस में नहीं होगा। इफ़ 21 इज एडेड टू दी बोथ नंबर, अगर 21 दोनों ही नंबर में ऐड कर दिया जाता है, देन वन ऑफ द नंबर, तब उसमें से एक नंबर बिकम ट्वाइस, उनमें से एक नंबर जो है वो दूसरे का क्या हो जाता है, ट्वाइस मीन्स डबल हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो व्हाट आर दी नंबर्स, तो हमने वो नंबर फाइंड करने हैं जिनके बारे में यहाँ डिस्कस हो रहा है। तो देखिए हम फिर कोई डायरेक्ट नंबर नहीं ले सकते सोचने के लिए, तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स है, जैसे 1 2, या बस वो 5 टाइम्स हम ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 25 ले सकते हैं, हम 7 ले सकते हैं, 35 ले सकते हैं, तो हम सोचने के लिए हम कह सकते हैं 10 और 50, बट वो एग्जैक्ट वैल्यू हमने नहीं लेनी है क्योंकि वो सिचुएशन को फुलफिल नहीं करेंगी। तो हम क्या करेंगे, अगेन वी आर थिंकिंग सच टाइप्स ऑफ नंबर विच आर वेरिएबल्स। सपोज कर लेते हैं, देखिए एक नंबर, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स दी अदर, कि एक नंबर दूसरे का 5 टाइम्स है। तो पहले हम जो स्मॉल, ऑब्वियसली हम कह सकते हैं एक नंबर दूसरे का ज़्यादा है, 5 टाइम्स है, तो एक छोटा होगा, ऑब्वियसली सेकंड क्या होगा, उससे ज़्यादा बड़ा होगा। तो हम सपोज कर सकते हैं जब फर्स्ट नंबर जो है, एज्यूम कर लीजिए वो x है, इज दैट क्लियर, कौन सा नंबर है वो, x है, एंड द सेकंड नंबर इज 5 टाइम्स, 5 टाइम्स 5 गुना, 5 टाइम्स यानी 5 गुना ज़्यादा, ठीक है, 5x नहीं, हाँ x + 5 नहीं, 5 टाइम्स। तो सेकंड नंबर एज्यूम कर लीजिए आप, इट बिकम 5x। आई होप यू क्लियर। क्या फर्स्ट नंबर क्या था, x, एंड द सेकंड इज 5 टाइम्स द फर्स्ट वन, सो इट बिकम 5x। आई होप यू क्लियर दिस। क्लियर, इतनी बात क्लियर आ जाती है, ओके। आगे बात करते हैं, आगे क्या कहा गया है, इफ 21 इज एडेड बोर्ड दी नंबर। अब जो नंबर हमें मिले हैं या हमने जो सोचे हैं, हम उसमें कितने ऐड कर रहे हैं, 21 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक नंबर हमारा आया था कितना, 5x, और एक कितना आया था हमारा x, और हम दोनों में कितना ऐड कर रहे हैं, वी आर एडिंग 21 इन बोथ साइड। क्लियर, तो ये हमारा फर्स्ट ये हो गया और ये हमारा नेक्स्ट नंबर हो गया। आई होप यू क्लियर। आगे क्या कहा है, देन तब, जब हम ऐसा कर, तब मतलब जब हम 21 ऐड कर देते हैं तब, या वन ऑफ द न्यू नंबर, जो आपको नए नंबर मिले, ऑब्वियसली ये न्यू नंबर है, 21 8 दोनों साइड हम नहीं किया तो ये न्यू नंबर है,
तो जो उनमें से वन ऑफ द नंबर, उनमें से एक नंबर जो होगा दूसरे नंबर का क्या होगा, ट्वाइस होगा। एक नंबर दूसरे का ट्वाइस होगा, यानी कि एक नंबर दूसरे से 2 गुना ज़्यादा वैल्यू रखता होगा। जैसे कि हम कहें कि एक अगर 20 होगा तो दूसरा 10 होगा, हुआ ना डबल। एक को हम कह सकते हैं कि 2 होगा तो सेकंड 4 हो सकता है। नाउ अब वो डबल है तो व्हाट आर द नंबर। तो अब देखिए एक नंबर दूसरे का डबल है, अब इन नंबर्स को पहचानिए, इनमें से कौन सा ज़्यादा हो सकता है। ऑब्वियसली दिस वन, क्योंकि 5 टाइम्स है। ये पार्ट तो 21 तो दोनों में ही कॉमन है ना। डिफरेंस कहाँ आता है, इस फर्स्ट पार्ट में 5x है और ये x है, तो कौन सा ज़्यादा है, ऑब्वियसली ये ज़्यादा है। तो ये वाला पार्ट, दिस पार्ट ऑब्वियसली शुड बी डबल ऑफ दिस वन, तो इससे डबल होगा ना। तो डबल होगा। अगर मैं इसको यहाँ इक्वल का साइन एज्यूम करना चाहूँ, मैं मानना चाहूँ कि ये इक्वल है, तो क्या इक्वल होंगे, ऑब्वियसली नॉट। क्यों, क्वेश्चन में कहा है कि एक नंबर दूसरे का डबल है, और हमें यहाँ क्लियर दिख रहा है कि ये क्या होगा, ये डबल होगा। इक्वल का मतलब बोथ साइड शुड बी इक्वल, सेम होनी चाहिए। बट यहाँ पर ये क्या आ रहा है, ये 2 टाइम्स आ रहा है, ये डबल आ रहा है। अगर हम इसको एक बार ही और डबल कर देता हूँ तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा, ऑब्वियसली 4 टाइम हो जाएगा। तो ये तो इक्वल नहीं आता। तो इक्वल करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट को हमें यहाँ डबल करना होगा। ऑब्वियसली पहले ही ये डबल था, अब जब ये इक्वल का साइन का मतलब होता है दोनों साइड हमारे इक्वल होनी चाहिए, बोथ द साइड शुड बी सेम, तभी तो इक्वल ट्रू होगा। अब जब ये डबल है, ये पार्ट डबल है, तो ये इक्वल कैसे हो सकता है। हमें बैलेंस करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 टाइम्स करना पड़ेगा। आई होप यू क्लियर दिस। चलिए अब इस तरह से हमारे एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है, जिसको हमने फिर सेम प्रोसेस से सॉल्व करना है जो आगे दिया। देखिए लेट द नंबर बी एक्स, एक नंबर हमने क्या एज्यूम किया है, हमने एक्स एज्यूम किया है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सेकंड नंबर इज 5 टाइम्स द फर्स्ट वन, सो सेकंड नंबर शुड बी 5x. Clear? Already I am explained this. According to question, when 21 is added in both, means अगर हम बात करें 21 is added in both, यहाँ पे भी आपने 21 ऐड किया है, and you also added with 5x 21, या ऐड कर लिया, तो क्या आपका नंबर आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 5x plus 21 and there is a x plus 21. बट क्वेश्चन ये कह रहा था वन ऑफ द नंबर बिकम ट्वाइस दी अदर वन, कि उनमें से एक नंबर दूसरे का डबल हो जाता है। तो देखिए ऑब्वियसली ये ज़्यादा था तो यही डबल हो गया होगा, ठीक है। तो हम इक्वल करने के लिए जो सेकंड पार्ट है जो कम है उसको देना होगा ताकि वो बैलेंस हो जाए, तो हमने उसको डबल किया। नाउ सिंपल प्रोसेस, ये लेफ्ट साइड तो अनचेंज रहेगी, ये वाली आप पे रह गई, और ये 2 आपके साथ इनसाइड में मल्टीप्लाई कर देगा विद x एंड ऑल्सो 21. सो व्हेन 2 मल्टीप्लाई विद x इट बिकम 2x, एंड व्हेन 2 मल्टीप्लाई विद 21 गेट 42. आई होप यू क्लियर। एंड अनदर फिर सेम प्रोसेस हम यूज करेंगे, क्या द कॉन्स्टेंट वैल्यू शुड बी वन साइड एंड द वेरिएबल टर्म शुड बी अदर साइड। सो देखिए यहाँ पर 5x इज अ वेरिएबल एंड ऑन द राइट साइड 2x इज अ वेरिएबल टर्म, सो लेट्स ट्रांसपोज 2x टू द लेफ्ट साइड, so it's become 5x minus 2x. Similarly this 21 shift on the right side, so it become 42 minus 21. I hope you clear. When you subtract 2x from 5x you get 3x. Similarly when you subtract 21 from 42 you get 21. Now this is final one, 3x is equal to 21 means 3 multiply x is equal to 21. So x is equal to 21 by 3, and when you divide it you get finally 7. I hope you clear. So what is the first number? The first number is 7. तो वो फर्स्ट नंबर क्या होगा, 7 होगा. सो सेकंड नंबर क्या होना चाहिए, सेकंड नंबर क्या होगा, वो होगा 5 टाइम्स, द सेकंड नंबर इज 5 टाइम्स द फर्स्ट वन. सो अगर फर्स्ट नंबर 7 है तो 5 टाइम्स के लिए यू मल्टीप्लाई जस्ट बाय 5, सो यू गेट सेकंड नंबर इज 35. सो इस तरह से ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है. आई होप कि आपको ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई होंगी. अगर नहीं हुई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.